स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमको देखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या सब होता है, कौन कौन से इवेंट होते हैं। इन इवेंट्स को हमने 3 स्टेज में बांटा है। ठीक, अब इस 3 स्टेज में हमने फर्टिलाइजेशन इवेंट को रिफरेंस मान करके 3 स्टेज को कैटेगराइज किया। फर्स्ट स्टेज जो है वो है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन बोलेंगे तो फर्टिलाइजेशन से पहले का स्टेज। दूसरा है फर्टिलाइजेशन, एंड स्टूडेंट थर्ड स्टेज है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये 3 इवेंट्स जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूडेड हैं। अब हम इनका एक एक करके डिटेल स्टडी करेंगे। अब सबसे पहला स्टेज आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है उसको पढ़ेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में होगा गैमिटोजेनेसिस। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में होता है गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस क्या होता है? गैमिटोजेनेसिस होता है गैमीट का फॉर्मेशन। गैमिटोजेनेसिस में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। तो हमको याद रखना है कि गैमीट का फॉर्मेशन जो है उसको क्या बोलते हैं? गैमिटोजेनेसिस। अब स्टूडेंट, गैमीट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। गैमीट हैप्लॉइड होता है। ओके, गैमीट को 2 टाइप में बांटा गया है। एक तो होता है होमो गैमेट्स और एक होता है हेटेरो गैमेट्स। होमोगैमेट्स में क्या होता है? होमोगैमेट्स में आपको पता है कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होगा तो 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट फ्यूज करेंगे। तो जो 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट फ्यूज करेंगे वो कहलाएंगे हेटेरोगैमेट। वो क्या कहलाएंगे? हेटेरोगैमेट। यहाँ पे आपको क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन दिखाई पड़ेगा मेल और फीमेल गैमेट के बीच में। बट जब होमोगैमेट्स का केस होगा तो आपको वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन क्लियर कट नहीं होगा, आपको सेम ही दोनों गैमेट्स नजर आएंगे, दोनों गैमेट का स्ट्रक्चर सेम नजर आएगा, तो इसको बोलेंगे होमोगैमेट्स। एंड जहाँ पे दोनों गैमेट्स डिफरेंट नजर आएंगे उसको बोलेंगे हेटेरोगैमेट्स। ठीक, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं फ्यूकस, ह्यूमन, एंड आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं यूलोथ्रिक्स एंड क्लेडोफोरा। ओके, तो ये इवेंट था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। स्टूडेंट, जिन ऑर्गेनिज्म में हेटेरोगैमेट्स पाया जाता है, जिन ऑर्गेनिज्म में हेटेरोगैमेट्स पाया जाता है उनमें हम मेल गैमेट को बोलते हैं एंथेरोजोइड्स। क्या बोलते हैं? एंथेरोजोइड्स। एंड हेटेरोगैमेट्स वाले में फीमेल गैमेट को बोलते हैं एग और ओवम। तो ये ध्यान रखना है कि हेटेरोगैमेट्स है तो दोनों ही गैमेट डिफरेंट स्ट्रक्चर के होंगे, और मेल गैमेट्स को हम क्या बोलेंगे? एंथेरोजोइड्स बोलेंगे, एंड फीमेल गैमेट को हम लोग एग या
ओवम बोलेंगे। स्टूडेंट, हमको एक बात पता है कि जो भी गैमिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। गैमिट्स क्या होते हैं, गैमिट्स जो होते हैं हेप्लॉइड होते हैं। ओके, अब हमको पता है ऑर्गेनिज्म के बॉडी के मोस्ट ऑफ द सेल जो हैं वो सोमेटिक सेल हैं, वो हेप्लॉइड भी हो सकते हैं और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, बट इट इज मस्ट दैट कि गैमिट्स कैसा होगा, हेप्लॉइड होगा। ठीक, अब गैमिट्स हेप्लॉइड है, ये जिस सेल से बनता है, गैमिट जिस सेल से बनता है उसको बोलते हैं मियोसाइट सेल। उसको क्या बोलते हैं, मियोसाइट सेल, क्योंकि जिस सेल से गैमिट बनेगा उसमें मियोसिस होता है। जिस सेल से गैमिट बनेगा उसमें मियोसिस होता है, तो गैमिट प्रोड्यूसिंग सेल को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसिंग सेल को हम लोग बोलते हैं मियोसाइट सेल। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि मियोसाइट सेल से गैमिट्स बनता है, और गैमिट के फॉर्मेशन में हमेशा मियोसिस होता है। गैमिट के फॉर्मेशन में कौन सा सेल डिवीजन होता है, मियोसिस। ठीक, ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि मियोसिस क्यों होता है। हम पहले बोल चुके हैं कि मोस्ट ऑफ द सेल जो होता है सोमेटिक सेल होता है और डिप्लॉइड सेल होता है, बट कि गैमेट कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है। हमको डिप्लॉइड से जब हेप्लॉइड बनाना होता है तो हम कौन सा डिवीजन प्रीफर करते हैं, मियोसिस, और सो हेयर गैमेटिक मियोसिस अकर। ओके, अब ये हो गया हमारा गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में एक और फेनोमेना आता है, एक और इवेंट आता है, उसका नाम है गैमिट ट्रांसफर। उसका क्या नाम है, गैमिट ट्रांसफर। हमको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो इसमें पेरेंट जो होंगे वो मेल पेरेंट अलग होगा एंड फीमेल पेरेंट अलग होगी। तो मेल गैमिट जो बनेगा वो मेल के अंदर बनेगा, और जो फीमेल गैमिट बनेगा वो फीमेल के अंदर बनेगा। तो दोनों गैमिट अगर डिफरेंट जगह पे बन रहे हैं तो उनको फ्यूज होने के लिए एक जगह आना पड़ेगा। ओके, उनको फ्यूज होने के लिए या फर्टिलाइज होने के लिए एक जगह आना पड़ेगा, और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गैमिट ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। तो जो मेल गैमिट है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, फीमेल गैमिट के पास, और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है गैमिट ट्रांसफर। ओके, यही प्लांट के केस में पॉलिनेशन होता है। प्लांट के केस में पॉलिनेशन, तो आपको पॉलिनेशन देख लेना है एक बार किसको कहते हैं। ठीक, ऐसे नेक्स्ट चैप्टर में पॉलिनेशन भी आएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए सबसे मेन बात है कि दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होना चाहिए, दोनों गैमेट आसपास आने चाहिए, तब जाकर के होगा फर्टिलाइजेशन। ओके, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, अगर मेल गैमिट है, मेल से मेल गैमिट एंड फीमेल से फीमेल गैमिट आएगा। ओके, और ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे। ये फीमेल गैमिट है और ये मेल गैमिट है, ये दोनों आपस में फ्यूज हो गया, और ये दोनों गैमिट हेप्लॉइड था, ये भी हेप्लॉइड था और ये भी हेप्लॉइड था। ये दोनों फ्यूज होकर के बना लेगा जाइगोट। ये दोनों फ्यूज होकर के क्या बना लेगा, जाइगोट, और ये जाइगोट जो होगा ये डिप्लॉइड होगा। तो फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमिट। फ्यूजन ऑफ गैमिट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। आपको दिखाई पड़ रहा है ये मेल गैमिट था, ये फीमेल गैमिट था, ये दोनों आपस में आकर के मिल गया, मतलब फ्यूज हो गया, और फाइनली कौन सा स्ट्रक्चर बना लिया, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। तो दो हेप्लॉइड स्ट्रक्चर मिलकर के क्या बनाए हैं, डिप्लॉइड बनाए हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन जो होता है दो टाइप से होता है, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और स्टूडेंट एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंट है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है ये ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर होता है।
कैसे? जैसे कि पानी में, तो पानी में उसका मेल गैमेट भी रहेगा और पानी में ही फीमेल एग भी रिलीज कर देगी। तो दोनों ही गैमेट क्या हैं? ऑर्गेनिज्म के बॉडी से बाहर हैं, और ये पानी में ही आपस में ये दोनों फ्यूज होकर के क्या बना लेंगे? डिप्लॉयड जाइगोट बना लेंगे। और इस टाइप के फर्टिलाइजेशन कहलाते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट, ये आपको पाया जाता है एम्फीबियन जैसे फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। बोनी फिश में भी क्या पाया जाता है? या जनरल फिश लिख लीजिए, फिश में क्या पाया जाता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे ह्यूमन है, तो ह्यूमन में क्या होगा? जो मेल का स्पर्म है ये फीमेल बॉडी में जाएगा और फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो हमको ध्यान रखना है, अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है तो इंटरनल, अगर किसी मीडियम में हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है, तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोल दिया जाएगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? मेमल्स में। ठीक, उसके बाद बहुत सारे बर्ड्स में, ब्रायोफाइट्स में, ट्रेकियोफाइट बोले तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। मतलब कहने का हुआ कि जितना भी फ्लावरिंग प्लांट है उसमें कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा? जितने भी फूल वाले प्लांट है उन सब में क्या होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम लोग देख चुके हैं किस में होता है। तो हम लोग फर्टिलाइजेशन तक कवर कर लिए हैं। अब आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।